हम लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति छोटी छोटी चीजें कर कर अपनी बड़ी बड़ी बीमारी को हरा सकता है, लेकिन उसके लिए नॉलेज की जरूरत है, जिसके लिए एक किताब लॉन्च की है सर्केडियन डॉक्टर। ओके। इस किताब में क्या सिखाएगा कि बॉडी क्लॉक है, जो शरीर के अंदर की घड़ी है, उसको सेटल करना है। सर, एक पत्थर जो तबीयत से उछालो यारो, ये कई साल पहले कहावत सुनी थी हमने, तो हम तो पत्थर तबीयत से उछाल रहे हैं। अब भगवान भी हमारा साथ दे रहा, आप लोग भी साथ दोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इन लोगों ने 100 साल से तैयारी करी है। 1700 के आसपास भारत में अंग्रेज आए थे, तब उन्होंने प्लानिंग करी थी कि भारत को लूटने के लिए। और अंग्रेज ना, हम लोग थे अंग्रेज राज करने आए थे, नहीं, अंग्रेज भारत को अपना ईसाई बनाने आए थे। और हम कहते हैं ना, मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, मुगलों ने नहीं किया, मुसलमानों ने आक्रमण किया था, मुसलमान बनाने के लिए। हम ना इतिहास को भी गलत पढ़ते हैं। बेसिकली उनको अपना राज चलाना था, और वो इनडायरेक्टली एलोपैथी के माध्यम से आज भी भारत में राज चला रहे हैं। क्या लगता है व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी, क्या पूरी व्यवस्था बदलनी होगी, या फिर कोई छोटा मोटा कुछ करके हो जाएगा? नहीं, देखो, जो सरकारें कर रही है अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और बहुत जो अभी लेटेस्ट सरकार है, जो अभी इस टाइम चल रही है, ये बहुत सहयोग कर रही है। आप देखो, 75-77 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए। 75 साल तक भारत में जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो तो सिर्फ एलोपैथी में चलता था, अंग्रेजी भी चिकित्सा पत्ति में चलता था। अब भी वो 1-1.5 साल से भारतीय चिकित्सा पत्ति में चलने लग गया, तो ये भी इसी सरकार ने परिवर्तन दिया। बिल्कुल नहीं, आयुष्मान नहीं, एक हेल्थ इंश्योरेंस जो आप लोग पर्सनल कराते हो। अच्छा, आयुष्मान भारत तो गरीब योजना है। हाँ। गरीबों के लिए। अभी उसमें आयुर्वेद नहीं है। अभी 10 दिन पूर्व एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी ने एक भारत में PIL लगाई है कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद लाने के लिए PIL लग चुकी है। अच्छा। और भारत सरकार उस पर काम भी कर रही है, हम लोग की बात भी हो रही है। अभी राजस्थान सरकार, उसने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए, राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए आयुर्वेद की योजना लागू कर दी है। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के और राजस्थान सरकार के, उनका इलाज आयुर्वेद से फ्री हो रहा है। अभी क्या लगता है अच्छे दिन आ रहे हैं? अच्छे दिन तो चल रहे हैं सर, थोड़ा जोर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जो अफसरशाही है, अफसरशाही बड़ी खराब है। जो भारत में अफसरों की लॉबी है ना, सारा बेड़ागर किसका किया हुआ है। उन अफसर लॉबी को परिवर्तन करने की जरूरत है, उनके ऊपर दंड लगाने की जरूरत है, उनके कान खींचने की जरूरत है, क्योंकि वो सारे सिस्टम को रोक रख रही है। वो सिस्टम फाइलें, मतलब पैसेंजर ट्रेन से भी ना 1000 गुना स्लो स्पीड से फाइल सरकती है भारत में। तो ये तकलीफ है हमें कि ऊपर से तो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है साहब, बुलेट ट्रेन चलाने की बात तो सर, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि सरकार के कभी किसी मंत्री से बात हो, किसी बड़े नेता से बात हो, आप उनको बोला करो कि जो तुम्हारे नीचे अफसर काम करते हैं, थोड़ा उनको टाइट करो, फाइलों की स्पीड बढ़ाओ, बदल दें अफसर, क्योंकि ये वाली पटरी पे तो चलेगी नहीं। एक्चुअल में ये जो अफसर व्यवस्था है ना, ये भी अंग्रेजों का प्लान था। अंग्रेजों ने ही बनाई थी, इस देश को लूटने के लिए बनाई थी, लेकिन वो बस देश आजाद हुआ, वो लूटने वाली चीज बंद नहीं हुई। आप अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए और अंग्रेजियत भी छोड़ गए। तो आज भी तकलीफ है मुझे कि आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सारा काम अंग्रेजी में होता है, जबकि भारत में सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं जो पूरी तरह अंग्रेजी जानते हैं। तो तकलीफ इस बात की है कि एक ऐसी अपनी भाषा में वो एक तर्क देते हैं कि बहुत सारी भाषाएं, तुम क्या कर पाओगे इतना। सर, मैं कहता हूँ हमारी कमी है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ना, तो कम से कम एटलीस्ट हिंदी में शुरू कर दो। राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी है सर। राज्यभाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी है सर। राज्यभाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी है सर। हमारी राष्ट्रभाषा अभी तक बदल गया सिद्धांत। फिर मुझे पता नहीं, मेरे पास, मैं बचपन में स्कूल में तो राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। और आयुर्वेद में हम संस्कृत पढ़ते हैं। राज्य भाषा अगर हिंदी है तो हिंदी बोलने वाले राज्य भारत में सबसे ज्यादा है। तो कम से कम हिंदी राज्यों में हिंदी में कर दो। आंदोलन काफी चला है राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और हमारी तो राष्ट्र माता भी घोषित नहीं है, जिसको हम कहते हैं गौ माता को घोषित कर दो। हम राष्ट्र नदी की बात करते हैं, गंगा, उसको भी कितना पोल्यूटेड कर दिया। खैर, चलो मुद्दे की आते हैं। हम लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति छोटी छोटी चीजें कर कर अपनी बड़ी बड़ी बीमारी को हरा सकता है, लेकिन उसके लिए नॉलेज की जरूरत है, जिसके लिए एक किताब लॉन्च की है सर्केडियन डॉक्टर। ओके। इस किताब में क्या सिखाएगा कि बॉडी क्लॉक है, जो शरीर के अंदर की घड़ी है, उसको सेटल करना है, उसको अपने आप को रिपेयर करना है, उसको अपने आप को टाइमिंग ठीक करके, सही टाइम पे खा के, सही टाइम पे सो के, सही टाइम पे उठ के बड़ी बड़ी बीमारी को बॉडी हरा सकती है। आप लोग अंदर मौजूद थे जब हमने कल्याण सरकार नाम के पेशेंट को पेश किया। उसकी वीडियो पेश करी कि पहले वो आया था व्हीलचेयर पे, अभी वो आपको डांस करते दिखा। उसकी आंखों का कॉर्निया जो है वो डिटैच था, अभी अटैच हो गया अपने आप ही। कैसे? आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से। अभी थोड़े दिन पूर्व
मोदी जी ने भी एक कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी का इंटरव्यू किया था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। उन्होंने जामनगर में आयुर्वेद सेंटर का उद्घाटन किया, वहां पे किया था उन्होंने। उसमें क्लियर था कि कैसे आंखों की रोशनी वापस आई रोजमेरी की, सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार से। जबकि वो पहले अमेरिका, जर्मनी, जापान, क्या कहते हैं अपना चाइना, क्या लग रहा है मिरेकल हाँ, हो वो रहे हैं, कहते हैं। चमत्कार हो रहे हैं? एक्चुअल में ये चमत्कार नहीं है, ये बेसिक साइंस है और लोग उसको समझ नहीं रहे। इसलिए जो चीज ज्यादा नहीं हो रही ना और कम होती है, हमें उसको चमत्कार लगता है। जैसे अगर आप सिर्फ डीआईपी डाइट यूज करो कि नाश्ते में पहले फ्रूट खाओ, लंच और डिनर में पहले सलाद खाओ, शुगर रिवर्स हो जाती है। अब मॉडर्नपैथी के डॉक्टर उसको चमत्कार बोल रहे हैं, लेकिन वो चमत्कार है नहीं। बेसिकली तो आपने डाइट ठीक करी, अपनी डाइट ठीक करी, अपने आप ही शुगर ठीक हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने आप ही सेटल हो जाती हैं अगर हम सही कोई तरीके से मैसेज खाना आपका खाएं। लोगों को देना चाहें? मैसेज एक ही है जी, अपना डॉक्टर खुद बनो और जीना सीखो, खाने पीने का ध्यान रखो, हफ्ते में एक उपवास करो, अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक करो, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाओगे। अब तो हमारे पास सैकड़ों पेशेंट के रिटर्न प्रूफ है, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया और हार्ट प्रॉब्लम के हमारे पास सैकड़ों रिटर्न प्रूफ्स हैं, वीडियोज हैं जिन पेशेंट को बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांट के ठीक हुए, बिना सर्जरी के हार्ट ठीक हुआ उनका, और बिना कीमो और बिना रेडियोथेरेपी के उनका हार्ट का प्रॉब्लम और कैंसर जी रिवर्स हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है, अब आयुर्वेद में हम कर ही रहे हैं। और हमने हिम्स की पूरी चेन भी शुरू की है भारत में, और हमारे सारे हिम्स में सारे के सारे हेल्थ इंश्योरेंस भी चलते हैं। यानी कि अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो उसका इलाज हमारे यहाँ फ्री हो सकता है।